देहरादून में शहरी विकास को नई दिशा देते हुए नगर निगम में जुनगमंडर हॉल का लोकार्पण किया गया। इस हॉल को सांस्कृतिक विरासत और आधुनिक सुविधाओं के समन्वय के रूप में विकसित किया गया है, जो आने वाले समय में विभिन्न कार्यक्रमों का प्रमुख केंद्र बनेगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस मौके पर कहा कि ये हॉल शहर की विरासत और आधुनिक विकास का प्रतीक है। उन्होंने बताया कि नगर निगम देहरादून तेजी से बुनियादी सुविधाओं को मजबूत कर रहा है। शहर में पार्कों का निर्माण, स्ट्रीट लाइट व्यवस्था, इलेक्ट्रिक बसों का संचालन और चार्जिंग स्टेशन जैसी सुविधाओं पर काम किया जा रहा है। नगर निगम का जो जुनगमंडर हॉल है, ये हमारी विरासत का बहुत बड़ा प्रतीक है। विरासत का भी और भविष्य का भी, विकास का भी और आधुनिकता का भी एक मिश्रण इस हॉल में है। और नगर निगम देहरादून बहुत तेज गति से विभिन्न उत्पादना सुविधाओं को बढ़ा रहा है, पार्कों का निर्माण कर रहा है, अनेक नए नए काम कर रहा है, स्ट्रीट लाइटें लग रही, इलेक्ट्रिक बसें चल रही हैं। स्वच्छ और हरित दूध बनाने के लिए यहाँ पर सीवरेज के क्षेत्र में अच्छा काम हो रहा है, स्ट्रीट लाइटों का अच्छा काम हो रहा है, बहुत सारे काम, इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन भी यहाँ पर बनाए गए हैं। और स्वच्छता के मामले में भी देहरादून शहर ने अच्छा काम किया है, आने वाले समय में और अच्छा काम करेगा। हमारा संकल्प है कि देहरादून स्वच्छ बने और क्लीन और ग्रीन दोनों ही कॉन्सेप्ट को पूरा करते हुए आगे बढ़े। इसको ध्यान में रखते हुए 1400 करोड़ से भी अधिक की परियोजनाओं पर देहरादून में काम हो रहा है। ये सभी परियोजनाएं आने वाले समय देहरादून शहर के विकास के लिए एक मील का पत्थर साबित होगी। आगामी चारधाम यात्रा को सुगम और सुरक्षित बनाने के लिए प्रशासन ने अपनी कमर कस ली है। इसी सिलसिले में विकास अधिकारी ने ऋषिकेश स्थित चारधाम यात्रा ट्रांजिट कैंप कार्यालय में संबंधित विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की, जिसमें यात्रा की व्यवस्थाओं पर चर्चा करते हुए श्रद्धालुओं को हर संभव सुविधा उपलब्ध कराने के लिए दिशा निर्देश दिए गए। क्षेत्र में एलपीजी और पेट्रोल की कमी को लेकर फैल रही अफवाहों पर विकास अधिकारी ने स्पष्ट किया है कि सरकार पूरी तरह से सतर्क है और ईंधन की कोई कमी नहीं है। उन्होंने जनता से अपील की है कि वे सोशल मीडिया पर चल रही भ्रामक खबरों पर ध्यान न दें। टाइमली बैठक करी है। अभी ऑलमोस्ट 16-17 डेज है या चारधाम यात्रा शुरू होने के लिए, तो जितनी भी यहाँ पे स्थायी व्यवस्था पूर्ण होनी है तो उसको हम टाइमली इंश्योर करेंगे, चाहे पानी की व्यवस्था हो, टॉयलेट्स की व्यवस्था हो और जो अस्थायी यहाँ पे स्ट्रक्चर्स बनेंगे उसकी व्यवस्था हो, वो सारी पूर्ण की जाएगी, ताकि जो हमारे श्रद्धालु आ रहे हैं उनको बहुत अच्छी हम व्यवस्था दे पाएँ, उनको कोई भी परेशानी ना हो। और जो हमारे रजिस्ट्रेशन काउंटर्स हैं और जो और अन्य काउंटर्स हैं वो टाइमली सेटअप हो जाए। हमारे जो इसमें पार्किंग व्यवस्था है, होर्डिंग व्यवस्था है, वो भी अच्छे से सेटअप हो जाए। तो उसके हमने सभी संबंधित जो डिपार्टमेंट से बैठक करके उनको आवश्यक निर्देश दिए। सरोवर नगरी नैनीताल उत्तराखंड हाईकोर्ट ने हल्द्वानी बनभूलपुरा के बहुचर्चित कांड के मुख्य आरोपी अब्दुल मलिक की जमानत याचिका पर सुनवाई की। कोर्ट ने उन्हें कोई राहत नहीं देते हुए अगली सुनवाई हेतु 16 अप्रैल की तिथि नियत की है। बता दें कि मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा और न्यायमूर्ति आलोक मेहरा की खंडपीठ में हुई है। कोर्ट ने सरकार और आरोपी के अधिवक्ता से पूछा है कि इनके खिलाफ जो अन्य 7 मुकदमे हैं उनकी वर्तमान स्थिति क्या है, कितने केसों में बरी हो चुकी हैं और कितने विचाराधीन है, कोर्ट को बताएं। जैसे जैसे विधानसभा चुनाव 2027 नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे सभी दलों के साथ ही क्षेत्रीय दल उत्तराखंड क्रांति दल भी अपने संगठन को मजबूत करने में लगा हुआ है। उत्तराखंड क्रांति दल के सदस्यता अभियान को लगातार गति भी मिल रही है। आज भी यूकेडी मुख्यालय में कई लोगों के साथ ही पूर्व सैनिकों ने भी यूकेडी की सदस्यता ली। इसके साथ ही यूकेडी ने पार्टी में पद भी बांटे। यूकेडी के अध्यक्ष ने सदस्यता दिलाते हुए सभी को पार्टी की विचारधारा को बताते हुए कहा कि जल, जंगल, जमीन का मुद्दा पार्टी के लिए सर्वोपरि है और पार्टी अब नए रूप में चुनौती मैदान में उतरेगी, जिसमें वरिष्ठ अनुभवी लोगों का मार्गदर्शन मिलेगा, जबकि युवा साथियों की नई सोच को प्राथमिकता दी जाएगी। उत्तराखंड क्रांति दल में ज्वाइनिंग लेने वालों की तादाद ज़्यादा है। हम जनसभाओं से अपने को बहुत दूर हम लोगों ने रखा हुआ। इस समय जो है दल का कार्यकर्ता छोटे से लेके बड़े तक सभी हमारे जितने पदाधिकारी हैं सब इस समय जो है जनता को जोड़ने पे लगे हुए हैं और जनता स्वयं जुड़ रही है। और आज जो ज्वाइनिंग हुई है ये वो लोग हैं जिन्होंने देश सेवा में अपने को समर्पण किया था और रिटायरमेंट के बाद अब वो जो है उत्तराखंड क्रांति दल के साथ जुड़े हैं इस राज्य को बचाने के लिए। और वो शख्सियत है कि जिनका
मैं समझता हूं कि हमारे पास शब्द नहीं है कि उनकी हम कोई व्याख्या कर सके या वो उनके बारे में कुछ। स्वयं में ऐसे लोग हैं जिन्होंने ज्वाइनिंग की है, कर्नल हैं, ब्रिगेडियर हैं, ऐसे बहुत से हमारे साथियों ने जो है उत्तराखंड क्रांति दल को ज्वाइन किया। राज्य सरकार ने 1 जुलाई 2026 से मदरसा बोर्ड को भंग करने का निर्णय लिया है, जिसके बाद सभी मदरसों को नई नियमावली के तहत संचालित किया जाएगा। सरकार का कहना है कि इस फैसले का मुख्य उद्देश्य मदरसों को मुख्यधारा की शिक्षा प्रणाली से जोड़ना और छात्रों को बेहतर व आधुनिक शिक्षा उपलब्ध कराना है। नई व्यवस्था के तहत मदरसों में नया सिलेबस लागू किया जाएगा, जिससे बच्चों को पारंपरिक शिक्षा के साथ साथ आधुनिक विषयों की भी जानकारी मिल सकेगी। मदरसा बोर्ड के स्थान पर अब उत्तराखंड अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण का गठन किया जाएगा, जो राज्य के सभी मदरसों की शैक्षणिक गतिविधियों को नियंत्रित और संचालित करेगा। दो माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा उत्तराखंड सरकार द्वारा 2 वक्फ ट्रिब्यूनल के मेंबरों का गठन किया जा चुका है। अब क्वारम पूरा हो चुका है। एक तरफ एडवोकेट नदीम जैदी और दूसरी तरफ एडवोकेट तमन्ना हनीफ को इसकी जिम्मेदारी दी गई है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूं और अब उम्मीद करता हूं कि जो वक्फ के जितने मैटर पेंडिंग पड़े थे, जो अतिक्रमण हुआ है वक्फ की संपत्तियों पर, उनके ऊपर जजमेंट बाकी थे, वो तमाम जजमेंट अब सामने आ जाएंगे और जो इंक्रोचर्स हैं, जो वक्फ माफिया जमीन पर बैठा है, अब उसके खिलाफ वक्फ बोर्ड का भी सरकार के साथ मिलकर बुलडोजर चलता हुआ नजर आएगा। अब सख्त कार्रवाई के लिए वक्फ बोर्ड के लिए राह आसान हो गई है। तो अब वक्फ माफियाओं की खैर नहीं है, अब वक्फ ट्रिब्यूनल बनकर तैयार हो गया। दिल की गहराइयों से युवा मुख्यमंत्री का पुनः धन्यवाद, हार्दिक आभार। पौड़ी जिले के चौबट्टा खाल विधानसभा के पोखड़ा ब्लॉक अंतर्गत कोलागाड़ क्षेत्र के ग्राम भतकोट में 4 वर्ष की मासूम बच्ची का तेंदुए का शिकार बन जाना केवल एक दुखद हादसा नहीं, बल्कि व्यवस्था की गंभीर विफलता का प्रतीक बनकर सामने आया है। ग्रामीणों का कहना है कि क्षेत्र में तेंदुए की गतिविधियां लगातार बढ़ रही हैं। दिन दहाड़े गांवों के आसपास उसकी मौजूदगी देखी जा रही है, लेकिन बावजूद इसके न तो गश्त बढ़ाई गई है और न ही पिंजरे लगाने, चेतावनी तंत्र को मजबूत करने जैसे कदम उठाए गए। ऐसे में लोगों में डर और आक्रोश दोनों बढ़ते जा रहे हैं। हमारे पास जहाँ पर जो घटनास्थल है वहाँ तक अभी तक प्रशासन की कोई टीम यहाँ तक अभी तक पहुँची नहीं। केवल फॉरेस्ट डिपार्टमेंट यहाँ पे पहुँच चुका है और जो अन्य विभाग है जैसे राजस्व विभाग हुआ या पुलिस हुआ, ये अन्य डिपार्टमेंट अभी घटनास्थल पर नहीं पहुँचे हैं। तो काफ़ी दुखद घटना होने के कारण भी और अभी तक जो हमारे शासन द्वारा हमें जो आश्वासन मिलना था वो अभी तक हमें मिला नहीं है। और जितने भी हमारे गांव वाले अभी जहां पे डेड बॉडी रखी है बिल्कुल उसके जस्ट बगल भी खड़े हैं और कम से कम गांव वाले सारे यहां पे पहुंच चुके हैं। कल चौबट्टा खाल विधानसभा के पोखड़ा ब्लॉक में ग्राम सभा गडरी भतकोट गाँव में एक लड़की को बाघ ने निवाला बना दिया है। 4 साल की लड़की को बाघ ने निवाला बना दिया है और रात को हम लोग सब वहाँ पहुँच गए थे। रात को ही 8 बजे उस लड़की को मार दिया था बाघ ने। हमने जंगल में ढूंढा उसको, तब नीचे खेतों में मिली वो जंगल में। और वहाँ से रात को सवेरे जब वहाँ रात को आए, वहाँ सिर्फ फॉरेस्टर आ रखे थे और रेंजर आया वहाँ 12 बजे के करीब और डेफो अब सवेरे पहुँचे वहाँ, लेकिन अभी तक न वहाँ SDM आया, DM आया, कोई नहीं आया। हमने उनको बोला था कि जब तक DM नहीं आएगा तब तक हम यहाँ से बॉडी नहीं उठाने देंगे। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक तीर्थ नगरी ऋषिकेश पहुंचे। यहां उन्होंने मायाकुंड स्थित एक आश्रम में भगवान श्री राम और हनुमान जी की विधिवत पूजा अर्चना की और देश की खुशहाली व उन्नति की कामना की। इस दौरान आश्रम के महंत और मौजूद साधु संतों ने पुष्प वर्षा कर उप मुख्यमंत्री का भव्य स्वागत किया। पूजा के बाद उन्होंने संतों से आशीर्वाद भी लिया। डिप्टी CM का ये दौरा पूरी तरह से निजी रहा। करीब 2 घंटे तक आश्रम में दर्शन करने के पश्चात वो सीधे THDC गेस्ट हाउस पहुंचे, जहां कुछ देर विश्राम करने के बाद वो सड़क मार्ग से हरिद्वार के लिए रवाना हो गए। सरोवर नगरी से दूर कुमाऊं आयुक्त व सचिव मुख्यमंत्री दीपक रावत द्वारा नैनीताल के खुरपाताल भ्रमण के दौरान होटल स्वामियों द्वारा प्राधिकरण की भूमि में पाए गए अतिक्रमण को तत्काल हटाए जाने का निर्देश सचिव जिला विकास प्राधिकरण को दिए गए हैं। उक्त निर्देशों के क्रम में जिला विकास प्राधिकरण के सचिव विजयनाथ शुक्ला के नेतृत्व में प्राधिकरण की टीम द्वारा खुरपाताल क्षेत्र में होटल स्वामियों द्वारा प्राधिकरण की भूमि में किए गए अतिक्रमण को हटाए जाने की कार्रवाई करते हुए अतिक्रमण को हटाया गया।